हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख जो है बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं हैं उसको देखेंगे और उनको जो है हम किस प्रकार से इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। सो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ट्रिक भी देखेंगे और एक आइडिया भी देखेंगे किस प्रकार से जो है कहाँ से कौन सी रिवर निकलती है और किस स्टेट में क्या लोकेटेड है। फिर यहाँ पे आपको मिलता है नागार्जुन सागर परियोजना। तो ये जो है आपको कहाँ पे मिलती है, कृष्णा नदी पे मिलती है। और जो है स्टेट कौन कौन सा है, यहाँ पे 2 स्टेट ये हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। अब यहाँ पे हमको देखना है, पहले तो ये याद रखना है कि नागा अर्जुना, अगर आप देखो नागा अर्जुना तो आप इसको जो है मतलब इसका संधि विच्छेद कर सकते हो नाग प्लस अर्जुन से। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस संधि विच्छेद में 2 वर्ड मतलब 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे 2 स्टेट में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। और अगर देखिए ध्यान से कि जो है यहाँ पे क्या है कि ये जो है नागा अर्जुन, अर्जुन जी किससे रिलेटेड थे, कृष्ण जी से। तो यहाँ पे कृष्णा रिवर पे पाया जानी है, मतलब कृष्णा रिवर पे ये जो है बनी हुई है। दूसरा है यहाँ पे कि जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टेट कैसे याद करेंगे। स्टेट याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पे देखिए आ से अर्जुन होता है, आ से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नागा। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है, नागा। ठीक है, मतलब गाना एंड नागा। सो यू कैन को रिलेट तेलंगाना एंड नागा एंड आ से अर्जुन, आ से आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से आप एक दो बार देखेंगे, याद हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आपका चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना जो है ये लोकेटेड है आपका चंबल रिवर पे। तो याद तो हो जाएगा, चंबल घाटी चंबल रिवर पे लोकेटेड है। एंड यहाँ पे ये भी 2 स्टेट में फैला हुआ है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। एक्चुअली क्या होती है, जो चंबल रिवर होती है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और ये ओरिजिनेट होकर राजस्थान के थ्रू जो है ये जाके जो है अपना यमुना रिवर में जो है मिल जाती है। ठीक है, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर। तो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश और जो है आपका राजस्थान, ये 2 स्टेट में ये फ्लो करती है। तो ये जो है 2 स्टेट में मतलब बना हुआ है, राजस्थान और जो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका मयूराक्षी परियोजना, ये होता है पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। ये मयूराक्षी नदी पे है। तो नदी तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि सेम परियोजना और सेम जो है रिवर है। बट यहाँ पे ये स्टेट कैसे याद होगा, पहली बात तो ये जो है ये मयूर मयूर यहाँ पे ये ठीक है, मयूर प्लस अच्छी। ठीक है, या मयूर प्लस पक्षी से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे 2 स्टेट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक होता है, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे क्लासिकल डांस में एक होता है फॉक डांस। ठीक है, फॉक डांस में आपने देखा होगा क्या होता है, छाव। छाव जो डांस होता है वो जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन्हीं यही सब जगह जो है मनाया जाता है। और जो छाव डांस होता है ना उसमें जो है जो लोग होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, अपने आप को जो है ड्रेस्ड करते हैं, मतलब अपने आप में जो कपड़ा वगैरह पहनते हैं वो मोर की तरह पहनते हैं, मतलब कलरफुल ड्रेस होता है उनका। ठीक है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड में ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसे ही कोरिलेट करना है मयूराक्षी परियोजना। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि जो है मयूराक्षी नदी पे। नेक्स्ट है आपका हीराकुंड परियोजना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। ये उड़ीसा में लोकेटेड महानदी पे। अब देखो यहाँ पे जो होगी, देखो हीरा जो होगा, हीरा का जो कुंड देखे करने को मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं किसी महान रिवर पे ही देखने को मिलेगा। और जो हीरा होता है ना, जो ये साइन करता है, ये हर दिशा में करता है। ठीक है, साइनिंग जो इसकी चमक होती है हर दिशा में होती है। तो यहाँ पे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा मतलब दिशा से उड़ीसा हो गया, और महानदी पे लोकेटेड। इस प्रकार से आपको याद करना है। अगेन यहाँ पे आपका जो है ओमकारेश्वर परियोजना है, जो है ये नर्मदा नदी पे है। अगेन यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जितने भी जो है मतलब मेन श्राइन होते हैं भगवान शंकर के, वो मध्य प्रदेश में ही देखने को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो है ये ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। और जो है यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो शंकर जी होते हैं ना, शंकर जी को जो है ये मेन और वीमेन के जो मतलब बीच का बोला जाता है, मतलब एक प्रकार से बीच का नहीं, मतलब जैसे ये जो है आधा क्या होते हैं, आधा जो है ये स्वयं के रूप है और आधा जो है अपनी मतलब जो है पत्नी के रूप में इनको देखने को मिलता है। इनकी कई जो इनकी पिक्स होती हैं ऐसे ही रहती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, मतलब ये ओमकारेश्वर परियोजना होगा और यह कहाँ पे, नर्मदा नदी पे होगी। ठीक है, ये क्या होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब देखो अगर जो मतलब गर्ल्स होती हैं, जो अनमेरिड गर्ल्स होती हैं, वो मैक्सिमम टाइम जो है मतलब भगवान शंकर का ही पूजा करती हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत ही नरम भगवान होते हैं, मतलब ये ईजिली ना मतलब मान जाते हैं। तो इस वजह से आप याद कर सकते हैं नर्मदा नदी भी लोकेटेड है। अगेन यहाँ पे है फरक्का परियोजना। तो फरक्का परियोजना जो है ये क्या है कि मतलब पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है। वैसे भी आपको पता होगा फरक्का डैम एंड फरक्का परियोजना, ये पश्चिम बंगाल में है। और ये कहाँ पे है, गंगा रिवर पे लोकेटेड है। गंगा रिवर जो है पश्चिम बंगाल से ही फ्लो करती हैं। तो ये पता रहता है सबको। उसके बाद यहाँ पे होता है गोविंद सागर परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश में। और सतलज रिवर, अगर सतलज रिवर की बात करें तो सतलज रिवर जो है इंडिया में फ्लो करती है। कहाँ से फ्लो करती है, ये सिपकीला जो दर्रा होता है, ठीक है, सिपकीला दर्रा से फ्लो करती है। सिपकीला दर्रा कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इस दर्रे से फ्लो होकर हिमाचल प्रदेश से जाती हैं। और यहाँ पे क्या लोकेटेड है आपका, गोविंद सागर परियोजना लोकेटेड है। ठीक है, तो गोविंद सागर परियोजना जो है आपका कहाँ पे लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश। आप याद कैसे करेंगे, देखो हिमाचल जो है मतलब हिमालय में। ठीक है,
हिमालय की जो सतलज नदी है वहाँ पे गोविंद जी मतलब क्या कर रहे थे, मतलब ऐसे टहल रहे थे, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हिमालय की जो सतलज नदी है वहाँ पे गोविंद जी टहल रहे थे, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, गोविंद जो है हिमालय और सतलज, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे गांधी सागर परियोजना है, उसके बाद यहाँ पे जवाहर सागर परियोजना है, उसके बाद आपका यहाँ पे, हाँ ये दोनों याद करना। देखो गांधी सागर और जवाहर सागर दोनों रिवर क्या सेम है, चंबल रिवर। चंबल रिवर के बारे में हम लोग अभी बात कर चुके हैं, ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, राजस्थान से होते हुए जाती है, उसके बाद यूपी में जाके ये यमुना रिवर से मिल जाती है। तो यमुना की ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे याद रखना है हमको, गांधी सागर परियोजना है कहाँ पे है, चंबल रिवर पे है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। और जबकि जो जवाहर सागर परियोजना ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी मतलब ये राजस्थान में लोकेटेड है, और रिवर क्या है, सेम है, चंबल रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों मतलब रिवर तो सेम है बट स्टेट क्या अलग अलग है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो है गांधी जी ना हमेशा मध्यस्थता की बात करते थे। अगर आपको याद होगा ना, गांधी जी हमेशा जो है बीच के रास्ते की बात करते थे, तो इस प्रकार से आपको याद करना है। उसके बाद यहाँ पे जवाहर सागर परियोजना की बात करें तो ये राजस्थान में लोकेटेड है। तो वैसे देखो जवाहरलाल नेहरू जो जो थे, मतलब ये क्या करते हैं लास्ट में आके ना, राज ही तो करते हैं, राज मतलब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, तो इस प्रकार से ये राजस्थान में लोकेटेड है। ये सिर्फ एक जो है याद करने का तरीका, और इससे और कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर आप थोड़ा समझने का भी प्रयास करिएगा। अगेन यहाँ पे आपका टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड में लोकेटेड है। कहाँ पे है ये, किस रिवर पे है, तो भागीरथी रिवर पे। तो याद रखना जो है भागीरथी रिवर मेन इंपॉर्टेंट रिवर होती है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट रिवर है। तो यहाँ पे याद रखना भागीरथी पे यहाँ पे टिहरी जो है बांध परियोजना उत्तराखंड में लोकेटेड है, ठीक है, टिहरी। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमको याद रखना है टिहरी। अच्छा वैसे टिहरी से क्या होता है, जैसे अगर आप गाँव में जाओ ना, पहले के समय में लोग टिहरी टिहरी होता था, मतलब जैसे ऐसे मतलब कि जो कच्चा घर होता था वहाँ पे टिहरी टाइप का होता था। तो एक प्रकार से जो है इस प्रकार से याद रखना। तो वैसे भी अभी उत्तराखंड क्या एक प्रकार से कच्चा ही है, मतलब कच्चा का मतलब यहाँ पे देखो हमेशा जो है लैंडस्लाइड होता है, क्लाउड ब्लस्ट, ये सब चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप देखोगे तो हमेशा जो है नेचुरल जो हैजार्डस होते हैं ये चीज़ें होती रहती है। एक प्रकार से ये भी क्या है, कच्चा ही है, अभी कच्चा एरिया है, ये परिपक्व नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और इस वजह से जो है ये चीज़ें क्या रहती हैं, यहाँ की जो चीज़ें होती हैं, अभी आपने देखा रिसेंट में यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट आया था उत्तरकाशी में, तो हर चीज़ें जो है यहाँ पे भागने लगी थी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट होने लगी थी। तो याद रखना टिहरी जो बांध परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पे लोकेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पे इडुक्की परियोजना, तो यहाँ पे इडुक्की पुडुक्की ये सब कहाँ पे लोकेटेड होता है, साउथ में ही मिलता है आपको देखने को। तो साउथ में ये कहाँ पे मिल रहा है, केरल में मिल रहा है। और कहाँ पे, पेरियार रिवर। देखो पेरियार रिवर जो होती है केरल की जो है एक इंपॉर्टेंट रिवर है। तो ये तो पहली बात तो पता होता है ना, पेरियार रिवर कहाँ की रिवर है, केरल की रिवर है। और केरल और यहाँ पे कौन सी परियोजना है, इडुक्की परियोजना, ठीक है। अगेन यहाँ पे उकाई परियोजना, उकाई जो है कहाँ पे है, यहाँ पे गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। और ये किस रिवर पे है, ये ताप्ती रिवर पे है। तो अगर आपको पता होगा ताप्ती रिवर भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती दोनों दो है, दोनों जो है वहाँ से मतलब कि मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। तो ताप्ती रिवर जो है ये उकाई परियोजना इस पे बनी हुई है, ठीक है, उकाई परियोजना। और कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में, ठीक है। इस प्रकार से हमको याद कर लेना है, तो इस प्रकार से याद कर लेना है, ठीक है, उकाई। देखो यहाँ पे क्या है कि माथा टीला बांध परियोजना था, तो ये उत्तर प्रदेश और जो है मध्य प्रदेश में बेतवा रिवर पे जो है लोकेटेड है। यहाँ पे देखो अगर आप देखो मध्य प्रदेश में ही क्या है, मैहर देवी वगैरह है ना, तो यहाँ पे माटा माटा का टीला, और जो है यहाँ पे क्या है, बेतवा नदी। तो जो है जो देखो यहाँ पे क्या होता है, माता और बेटे के बीच में जो रिश्ता होता है ना, वो मतलब बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। वैसे माता टीला जो है बेतवा रिवर पे लोकेटेड है, और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। आप एमपी और यूपी जो है ऐसे याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे पोचमपाद परियोजना जो है ये तेलंगाना पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोचमपाद परियोजना है ये तेलंगाना पे है, और कहाँ पे है, ये गोदावरी रिवर। अगर गोदावरी रिवर की बात करते हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र से, त्र्यंबकेश्वर से। तो गोदावरी रिवर वहाँ से, इसको जो है बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखें तो हमारा क्या आता है, यहाँ पे पोचमपाद परियोजना होती है। अच्छा यहाँ पे याद रखना एक जो है वो होती है ना, यहाँ पे पंच रिवर होती है, मतलब कि वो जो है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी होती है। तो ऐसे याद करना है, यहाँ पे पोचमपाद परियोजना जो है ये तेलंगाना में लोकेटेड है, ठीक है। तो तेलंगाना में जो है यहाँ पे लोकेटेड है, और ये गोदावरी रिवर पे है। नेक्स्ट यहाँ पे कलपोंग परियोजना, तो ये अंडमान एंड निकोबार में है, ये कलपोंग नदी पे। तो नदी तो सेम हो गया परियोजना, और कहाँ पे लोकेटेड है, अंडमान और निकोबार में लोकेटेड है, ठीक है। अंडमान निकोबार कहाँ पे लोकेटेड है, ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये सबसे अलग भी है। उसके बाद यहाँ पे देखो तुलबुल परियोजना झेलम रिवर पे है। झेलम रिवर क्या होती है कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जम्मू कश्मीर से ही ओरिजिनेट होती है, निकलती है झेलम रिवर।
और जो है यहाँ पे क्या है, तुलबुल परियोजना, ये कई बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे तुलबुल परियोजना जो है, ठीक है, तो इस प्रकार से याद करना। झेलम में जो है बहुत ज़्यादा आपको बुलबुल देखने को मिलते हैं, तो ऐसे याद कर लेना। झेलम में जो है बुलबुल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्या है कि जो है यहाँ पे ककरा पार परियोजना, ककरा पार जो है परियोजना यहाँ पे गुजरात से होता है, ताप्ती रिवर में होता है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर उकाई भी परियोजना कहाँ पे थी, गुजरात में थी, ठीक है। उकाई परियोजना यहाँ पे थी गुजरात में, और जो है यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, ककरापार, ठीक है, ककरापार परियोजना दोनों कहाँ पे है, ताप्ती रिवर पे है, और जो है गुजरात में ही लोकेटेड है। यहाँ पे ऐसे देखो, ये हमारी जो कर्क रेखा होती है, जो कर्क रेखा होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है, टोटल ईस्ट स्टेट से होके जाती है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है, गुजरात से स्टार्ट होती है ना, मतलब अगर इंडिया में देखा जाए तो गुजरात, राजस्थान, तो यहाँ पे ककरा पार जो है, मतलब यहाँ पे जो कर्क रेखा पार करती है, तो यहाँ से याद रखना गुजरात से स्टार्ट होती है, तो याद रखना ये ताप्ती रिवर जो है इंपॉर्टेंट रिवर है, गुजरात की इंपॉर्टेंट रिवर है, तो ताप्ती रिवर ही रहेगी यहाँ पे। ककरा पार परियोजना इस प्रकार से हमको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे उकाई था, ठीक है, उकाई, और क्या हो गया, ककरा पार, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट होता है आपका ककरा पार हो गया, फिर यहाँ पे होगा बगली हार परियोजना। बगली हार परियोजना ये भी कहाँ पे है आपका, जो है ये जम्मू कश्मीर पे है, और कहाँ पे है, चेनाब रिवर पे है, ठीक है, चिनाब रिवर पे है ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये जो है आपका बगली हार परियोजना, बगली हार, ठीक है, बगली हार। अगेन यहाँ पे राणा प्रताप सागर परियोजना जो है ये राजस्थान में है, तो ये चंबल है, तो आपको पता होगा राणा प्रताप जो है ये मतलब जो राजस्थान स्टेट है, उसी स्टेट से ही बिलोंग करते थे, तो ये जो है यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, चंबल रिवर आपका, तो ये भी ध्यान देना, चंबल रिवर जो है, चंबल रिवर राजस्थान से, अभी हम लोगों ने देखा था ना, कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान को होती जाती है, तो ये चीज़ याद रखना है। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे सुइल परियोजना है, सुइल परियोजना कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ पे यहाँ पे कौन सी रिवर है, सुइल नदी है, तो यहाँ पे याद रखना, नदी तो क्या हो गया, सेम हो गया, इत्यादि हो जाएगा। उसके बाद हिमाचल में क्या है, हिमाचल में जो है सुइल है, मतलब सुइल मतलब एक प्रकार से ये होता है, मतलब सुइल, या ऐसे याद कर लो, सॉयल, ठीक है, सॉयल या सुइल। तो हिमाचल में जो है, जो हिमाचल में जो आपको सॉयल देखने को मिलेगी, तो वो क्या होती है, मतलब वहाँ पे स्लीप ज़्यादा करता है, ठीक है, हिमाचल में जो सॉयल मिलती है वहाँ पे जो है स्लीप ज़्यादा करने को देखने मिलता है, तो इस प्रकार से आपको सुइल परियोजना याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या था, अभी हम लोगों ने देखा था हिमाचल प्रदेश में ही क्या था, गोबिंद सागर था, जो कि किस रिवर पे था, हिमाचल वो सतलज रिवर पे था, ठीक है, तो वो भी हम लोगों ने याद करा हुआ था। अगेन यहाँ पे है शिव समुद्रम परियोजना, तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक में लोकेटेड है, और यहाँ पे किस रिवर पे, कावेरी रिवर। कावेरी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, यहाँ से ताल कावेरी कर्नाटक से ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पे आपको शिव समुद्रम परियोजना देखने को मिलेगी, कहाँ पे, कावेरी रिवर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि आपका रामगंगा परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में होती है, ये रामगंगा नदी, नदी क्या हो गया, सेम हो गया, और जो है रामगंगा जो है ये राम जी और गंगा जी दोनों एक साथ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यूपी में ही देखने को मिलेगी ना, मतलब राम जी का मंदिर और गंगा जी दोनों एक साथ यूपी में ही देखने को मिलेंगे। अगेन यहाँ पे आपका दुलहस्ती परियोजना, तो दुलहस्ती परियोजना कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, और ये कहाँ पे है, चेनाब रिवर पे है, ठीक है, दुलहस्ती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दुलहस्ती परियोजना है, अगेन है यहाँ पे जम्मू कश्मीर, और जो है यहाँ पे चेनाब। तो यहाँ पे याद रखना, दो हस्तियाँ यहाँ पे थी, तो ऐसे याद कर लेना, दो हस्तियाँ। तो इस प्रकार से जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, एक जम्मू एक हस्ती हो गई, और कश्मीर एक हस्ती हो गई, इस प्रकार के दुल हस्ती हो गया, और यहाँ पे चेनाब रिवर पे लोकेटेड है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सिंगरौली परियोजना, सिंगरौली परियोजना जो उत्तर प्रदेश में, और कहाँ पे है, रिहन नदी पे है, ठीक है। तो सिंगरौली जो है ये रिहन नदी पे आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे है, ये जो है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपका हो गया कोल बांध परियोजना, तो हिमाचल प्रदेश में हो, सतलज नदी पे है, तो अगेन यहाँ पे कोल बांध, ठीक है, कोल बांध। अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे क्या होता था कि जो है मतलब कि जो है यहाँ पे अभी हम लोगों ने सुई देखा था, ठीक है, तो यहाँ पे सुई मतलब यहाँ पे सॉयल को देखा था, तो वो यहाँ पे क्या कर रहा था, स्लीप कर रहा था, तो वो भी हिमाचल प्रदेश में था, और वो सुई रिवर पे था। तो यहाँ पे क्या होता है, कोल बांध होता है, मतलब उसको मतलब एक प्रकार से क्या करा जाता है, कोल के थ्रू, जो कोल होता है, कोल मतलब यहाँ पे होगा कोयला, कोयला के थ्रू जो है एक बांध बनाया जा रहा है, याद करने का टेक्निक बता रहा हूँ, बनाया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पे लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, कोल से बांध बनाया जा रहा है जिससे सॉयल क्या फ्लो ना करे, तो इस प्रकार से याद रखना है। अगर यहाँ पे होता है लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, बेतवा नदी पे। अच्छा, यहाँ पे लक्ष्मीबाई अगर देखो तो ये किससे रिलेटेड थी, झांसी से रिलेटेड थी, और झांसी कहाँ पे लोकेटेड है, यूपी में ही लोकेटेड है। तो यहाँ पे लक्ष्मीबाई सागर परियोजना कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, और बेतवा रिवर अगर आप देखो तो बेतवा रिवर भी जो है आपको झांसी की एरिया में ही फ्लो करते हुए मिलेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपका सलाल परियोजना, सलाल परियोजना भी जम्मू कश्मीर में है, और ये कहाँ पे है, चेनाब नदी पे है, ठीक है। तो चेनाब नदी पे है जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे सलाल, ठीक है।
अगेन यहाँ पे हो गया बाण सागर परियोजना। अगर आप देखो बाण में क्या होता है, BAN होता है बाण, इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं, 3 वर्ड से यहाँ पे 3 स्टेट हो गए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है, फिर यहाँ पे यूपी है, फिर यहाँ पे क्या है, बिहार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक प्रकार से धनुष का शेप बन रहा है कि नहीं, धनुष भी तो ऐसे होता है ना, धनुष। ठीक है, जो बाण चलाने के लिए आपको धनुष चाहिए ना, तो यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश मतलब बिहार हो गया, फिर यहाँ पे यूपी हो गया, फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। बाण में 3 स्टेट हैं और कौन कौन से हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे सोन रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना सोन मतलब इस प्रकार से याद रख लेना है। अगेन यहाँ पे है नेक्स्ट है आपका पूर्णा। पूर्णा परियोजना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है और ये पूर्णा नदी पे है। तो याद रखना पूर्णा क्या होता है, पुणे, पुणे लोकेटेड है ना, पुणे लोकेटेड है महाराष्ट्र में, तो वैसे ही आपको इसको कोरिलेट करना है। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट वाला होता है यहाँ पे नथपा झाकरी परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे याद रखना हिमाचल प्रदेश और सतलज नदी, तो ये याद रखना है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या लगाया, पहले बांध बनाया, पोल बांध बनाया, उसके बाद उससे भी नहीं रुक रहा था, फिर हम लोगों ने क्या बनाया, झांखर लगाना शुरू कर दिया कि जिससे जो सोइल वाला है वो क्या हो जाए, वो फ्लो ना करे। तो यहाँ पे नाथपा झाकरी हो गया, ये सतलज रिवर पे है, और ये भी कोल बांध हो गया, ये भी हिमाचल प्रदेश में सतलज रिवर है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट जाओ इसके ऊपर देखो, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या देखा था, इसके पहले जो है यहाँ पे आपका सुइल करके देखा था ना, सुइल। तो यहाँ पे क्या था, सुइल करके कहाँ चला गया ये, हाँ सुइल करके था, ये सुइल करके था, ये हिमाचल प्रदेश में था, ये सुइल रिवर। हमने बोला क्या हिमाचल प्रदेश जो है ऊपर है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सॉयल को आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये स्लिप कर रहा होता है, तो इसको रोकने के लिए हम पहले कोल बांध बनाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब कि वो झांखर वगैरह लगाने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे याद कर लेना है। थैंक यू गाइज।